Hi everyone, those who do not know me, I am Priya and I'm a girl who is trying to lose her weight, who is in the fitness journey, who is still trying to lose weight, who is in the process and wants to give little bit of motivation and guidance if you are in your weight loss journey. कुछ भी कर लिया weight loss नहीं हो रहा है, this video is absolutely for you. So here it goes. मैंने अपना weight loss का जर्नी शुरू किया था ना, तो मेरा ना एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस था. मैं कुछ CEO बन गई थी, ठीक है, वेट लॉस जर्नी का. एंड उसमें ना मेरा सर्च हिस्ट्री में होता था लाइक हाउ टू लूज वेट इन 7 days, क्लोथिंग वर्कआउट, 10 minutes एब्स एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग वॉज अ मिथ. कुछ भी काम नहीं कर रहा था. अगर मैं लूज भी कर रही थी तो वो वापस एकदम से विद इन 10-15 days कुछ खाती थी तो आ जाता था. एंड देन आई रियलाइज कि ये सबसे तो नहीं होने वाला है. सो आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई डिड एंड हाउ इट हैपेंड. वन मोर थिंग, आई हैवंट लॉस्ट ऑल द वेट्स. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट. आई हैव नॉट गॉट माई आइडियल वेट number that I want to, but I just feel like sharing everything day by day because I have almost lost 10 kilos and 5 is remaining. So one point, आप ना थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में जानो, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद says that तुम्हारा बॉडी टाइप कौन सा है ये पता लगाना बहुत जरूरी है. हम लोग अक्सर ऐसे बोलते हुए सुनते हैं कि वो ना जितना भी खाए मोटी नहीं होती, और वो तो कुछ बिना खाए ही मोटी हो जाती है. वो बिकॉज एक बॉडी टाइप होता है. मैं एंड में बताऊंगी आपको पता करना है कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है. 3 टाइप के बॉडी टाइप होते हैं, एंडोमॉर्फिक, एक्सोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फ, ठीक है, ये 3 बॉडी टाइप्स होते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आपका क्या बॉडी टाइप है. एंड आई टेल यू माई बॉडी टाइप. मेरा बॉडी टाइप कैसा है ना, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, क्लीन ईटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर 2 दिन भी मैंने पूरी सब्जी या छोले भटूरे खा दिए ना, तो मेरा ना एकदम गाल वाल ऐसे फुल जाएगा. एंड देन आई विल बी सो पफी. आई डोंट नो, आई फील सो पफी व्हेनेवर आई ईट. सो आई एम नॉट अ ब्लेस्ड सोल. नाउ पहले मैं बहुत दुखी होती थी कि मैं क्यों ब्लेस्ड नहीं हूँ, मुझे ऐसा बॉडी टाइप क्यों मिला है, कुछ भी खा लेती हूँ. बट नाउ आई डोंट फील लाइक सैड अबाउट इट. आई फील सो हैप्पी क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन, आई एम सो कंसिस्टेंट एंड आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी. सो दैट्स नॉट अ boon, that's a blessing. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, यूट्यूब पे ना हाउ टू लूज belly fat, how to lose 10 kilos in 5 days, ये सारी वीडियोस देखना बंद कर दो अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो. कंसिस्टेंट का मतलब है अगर आप 1 week जिम या वर्कआउट या कोई भी फंक्शन हो गया और आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, विच इज अ सस्टेनेबल वे टू लूज वेट. 3 पॉइंट इज वेट लॉस जर्नी स्टार्ट्स इन किचन रेदर देन इन जिम, ठीक है. तो मैं हमेशा सुनती थी, लोग बोलते थे कि ये क्या ही होता है, एक बिस्किट खा लो ना, 1 कप चाय पी लो ना, थोड़ा सा से क्या ही होता है. स्पेशली जब आप मेंटेन वाले कैलोरीज में नहीं हो, ठीक है. अगर आप वेट लॉस की प्रोसेस में हो ना तो आपको लिटरली स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. वेट लॉस के बाद जब आप मेंटेन कैलोरी बैलेंस करना पड़ता है तब आप थोड़ा बहुत खा सकते हो. लेकिन आप जब डाइट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और वेट लॉस की जर्नी में हो, मिनिमम आपको 1 दिन ही चीट डे करना पड़ेगा. डेली चीट डे करोगे तो नहीं होगा. आई टेल यू द साइंस बिहाइंड इट. ओके, हम जिम जाते हैं मोस्टली, इवन इफ यू वर्कआउट लाइक 1 hour, 1 घंटा बहुत रेयर लोग करते हैं. मान लो आपने 2 घंटा वर्कआउट किया और उसमें आपने 400 कैलोरीज बर्न किया, ठीक है. लेकिन आप घर पे आके शाम को अगर आप एक मैरीगोल्ड का बिस्किट, ओके एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, एक कोई बेकरी का कोई भी बिस्किट में लगभग 60-70 कैलोरीज होती है. मान लो आपने 3 कैलोरीज ऐसे ही खा लिया, ठीक है, 3 बिस्किट्स ऐसे ही खा लिया और 1 कप चाय पिया, तो 300 प्लस कैलोरीज तो आपने ऐसे ही खा लिया. एक छोटा सा जो कपकेक होता है ना, मफिन जो छोटा ये कपकेक मफिन होता है, उसमें ऑलमोस्ट 400 प्लस कैलोरीज हो गया. तो आप फिर बोलोगे जिम रोज जा रहा हो तो फायदा नहीं हो रहा है ना, बिकॉज कैलोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या खा रहे हो आपको प्रॉपर मेजर करना है. आई टेल यू इजी कैसे करना है. बेसिक है कि जितने भी शुगर वुगर चीज है ना वो रिप्लेस कर दो. एकदम खाओ ही मत, घर पे लाओ ही मत. इंपॉर्टेंट स्टेप इज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए. आप चिकन, अब चिकन का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाला में भुना हुआ तेल में एकदम लटपट, आई एम नॉट टेलिंग दैट. एकदम सिंपल चिकन जो होता है ना, बेसिक, आपने पालक चिकन बना लिया या कोई भी तरीके का चिकन आप खा रहे हो लंच में, या फिश विच इज़ वेरी लाइक स्टीम्ड, या बहुत कम ऑयल में आप बना रहे हो. एंड यू कैन ऑल्सो हैव टू मेनी एग्स. तो अगर आप जिम जाते हो, प्रॉपर 1 hour वर्कआउट कर रहे हो, आप 3 to 4 eggs यू कैन हैव, विच विल गिव यू गुड प्रोटीन, बट यू कैन रिमूव द येलो पार्ट. ओके, सो प्रोटीन जब आप सुबह बहुत ज़्यादा खाते हो और प्रोटीन शेक या प्रोटीन एग्स जो भी आप खा रहे हो, तो इट विल कीप यू फुलर एंड आप बीच में कुछ अजीबो गरीब नहीं खाओगे. और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवनिंग में मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग, राइट, जैसे मैं भी ऑफिस में थी पहले तो दोस्त ने कुछ लाया घर से खा लेती थी,
बट वेन आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलोरीज, मैं क्या करती हूँ, मैं बता रही हूँ, आप भी कर सकते हो, मूंगफली एंड मखाना, आई जस्ट रोस्ट देम एंड कीप इन वन डब्बा, ओके, फॉर 1 वीक, बिकॉज लंबा रखेंगे तो वो उसमें ना थोड़ा वो सॉगी सॉगी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, स्टार्ट सुबह का बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन खा के, बट इवनिंग होते होते ना वो मोटिवेशन चला जाता है और इवनिंग में ऑफिस में या शाम को पकौड़े या कुछ भी अनर्गल खा लेते हैं, एंड देयर इज द प्रॉब्लम। आई टेल यू वन सोल्यूशन, संडेज को ना आप क्या कर सकते हो, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना या फिर मूंगफली, ये तीनों को ना आप रोस्ट करके जस्ट कीप इट इन वन डब्बा, ओके, टाइटली, एंड वो 1 वीक तक ही आप रख सकते हो, बिकॉज उसको अगर आप लंबा रखोगे इट विल गेट सॉगी, बहुत ऐसे उमस जैसा हो जाएगा, एंड यू वोंट लाइक इट, राइट, क्रंची नहीं होगा। तो ऑलवेज कीप दिस हैंडी, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर बाहर जा रहे हो, आपको कोई इन्वाइट भी कर रहा है, घर से खाना खा के जाओ, वहां पे उतना कुछ मत पियो, ग्रीन टी पी लो, लाइम जूस पी लो, बस, ठीक है। कैलोरीज काउंट। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट माई वेट लॉस जर्नी, जो आपको भी लगेगा, इट्स बिन 3 months आई एम गोइंग टू द जिम, मैंने 1 किलो भी लूज नहीं किया है, बट माई मसल मास हैज इंक्रीज, विच आई एम सो प्राउड ऑफ। यू कैन सी हियर देर इज वन, you know, wave, okay, so my muscle mass has increased. My muscle mass was around somewhere around 22 point something, and now I am almost at 24. I am like 23.9, okay, so मेरा मसल इंक्रीज हुआ है, बट मेरा वेट लॉस नहीं कम हो रहा है, बट आई एम हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता है मैं वेट लॉस के पीछे नहीं भाग रही हूँ, क्योंकि 1 month में मैं इजीली 3 to 4 किलोज लूज कर सकती हूँ। बट द थिंग इज, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका पूरा वाटर रिटेंशन, सारा शरीर का वाटर वेट लूज हो रहा है, तो आप बहुत वीक फील करोगे, तो दौड़ भाग नहीं करना है। बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन दैट वेट लॉस को ना ऐसा वेट लॉस करना है, वेट लॉस कर लिया फिर खाओ, ऐसा नहीं है। वेट लॉस को ऐसा करो ना कि मतलब आपका एक लाइफ का पार्ट हो, ठीक है, मतलब एक आपको डेली करना ही है, जैसे आप ब्रश करते हैं ना, वैसे ही लाइक वर्कआउट को भी एक रिजीम बना दो आप।